शूद्र को राज करने, चुनाव लड़ने या राजनीति में भागीदारी करने का कोई अधिकार नहीं था और इन्हीं के कारण आप सबको वोट देने का अधिकार हुआ। बाबा साहब के ही कारण हम आप यहाँ भाषण दे रहे हैं, बोल रहे हैं। नहीं तो बोलने का भी अधिकार नहीं था। जब मनु के मुताबिक मनु स्मृति चलती थी तो जो शूद्र, अति शूद्र, पिछड़े वर्ग के लोग शूद्र है या जो शेड्यूल कास्ट के भाई अति शूद्र है, इन्हें पढ़ने का अधिकार भी नहीं था, संपत्ति रखने का अधिकार भी नहीं था, समान रूप से ब्राह्मणों के साथ बात करने का अधिकार नहीं था। अगर किसी से जुबान फिसल गई तो उसके जीभ काट लिए जाते थे। अगर कोई वेद सुन लिया तो उसके कान में शीशा घोल कर डाल दिया जाता था। यही बाबा साहब हमारा भगवान है, यही हमारा फरिश्ता है जो ये ताकत दिया और हम आप आज इनकी जयंती मना रहे हैं और हम बाबा साहब के प्रति श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं और हम ये शपथ लेते हैं कि बाबा साहब के जो अधूरे सपने हैं संपत्ति में और सामाजिक गैर बराबरी, जाति के आधार पर ऊंच नीच, हमें छोटा समझने का जो आज तक आजादी के 77 साल बाद भी हमें ये दंश झेलना पड़ता है, हम इस लड़ाई को आगे बढ़ाएंगे और आपसे आशीर्वाद मांगने आए हैं। नरगा के भाई, 2 बार से मौका नहीं मिला मुझे, नहीं तो जन्नत बना दिए रहते सीतामढ़ी को और इस नरगा को। इस नरगा गांव में रेलवे का स्टेशन होना था, पैसा लाया था 1.25 अरब रुपए में। सीतामढ़ी, सोनवर्षा, नरगा, परिहार, सुरसन, जयनगर, निर्मली रेल लाइन, जमीन अधिग्रहण शुरू हो गए, चुनाव हार गए, खत्म हो गया। यहाँ ब्लॉक भी बनाना है नरगा को। ये सब मेरे एजेंडे में है, प्रस्ताव गया हुआ है, कोई कर नहीं पा रहा है। और सबसे बड़ी बात है, सामाजिक न्याय के लड़ाई को लोग कुचल गए। श्री नीतीश कुमार जी 18 साल से बिहार के मुख्यमंत्री हैं। पिछड़े, अति पिछड़े दलित भाइयों ने उन पर भरोसा किया और सीतामढ़ी और शिवहर 2 जगहों पर यहाँ पर अति पिछड़े वर्ग के व्यक्ति प्रतिनिधि थे, सांसद थे, तैली समाज के थे। पिंटू जी हमारे मित्र थे। नीतीश जी ने उनकी टिकट काट दी तो इसके जगह पर उस समाज के किसी और व्यक्ति को सम्मानित करना था। जातीय व्यवस्था सच है, किसी पिछड़े वर्ग के व्यक्ति को अवसर और मौका मिलना चाहिए था। चूंकि टिकट कई जगह कटे हैं, बक्सर में कटे अश्विनी चौबे के टिकट, तो वहां उसी समाज के व्यक्ति को दिया गया। टिकट कटे नवादा में, वहां भी उसी समाज के व्यक्ति को मिला। और सीतामढ़ी, शिवहर में 2 वैश्य के बड़े नेता, अति पिछड़े और पिछड़े वर्ग के नेता के टिकट कत्ल कर दिया, उस समाज को कत्ल कर दिया और यहाँ एक बड़े साहब को टिकट दे दिया, बड़े साहब जिनका कोई बुनियाद नहीं है। और सीतामढ़ी से शिवहर में एक ऐसे व्यक्ति को टिकट दे दिया जो दलित हमारे बीच से IAS की परीक्षा पास करके बाबा साहब अंबेडकर के सपना को पूरा करने वाला जी कृष्णैया, एक दलित कलेक्टर था जिसकी हत्या करके और आजीवन कारावास झेल रहा था, उसके धर्म पत्नी को टिकट का सौदा श्री नीतीश कुमार जी ने कर दिया। दलित IAS के हत्यारा की पत्नी को दे दिया। हम पहले रुकिए, हम आपसे कहने आए हैं, ये लंबी लड़ाई है, बाबा साहब से शुरू हुआ, जननायक कर्पूरी ठाकुर, लालू प्रसाद जी से आज तक लड़ाई चली जाती है, गन्ना हुआ है। सामाजिक गैर बराबरी, आर्थिक गैर बराबरी की लड़ाई हमारे नेता लड़ रहे, हम भी लड़ रहे। अंबेडकर परिचर्चा करते हैं, सभी चौक चौराहों पर किया कि बाबा साहब ही हमारे भगवान है, फरिश्ता है, यही हमको सारी ताकत देने का काम किया है, हम इनके रास्ते को भूलेंगे नहीं।
लेकिन आज जात पात करके इनके रास्ते से भटकने की कोशिश कर रहे हैं लोग, राजनीतिक पार्टी के लोग करा रहे। हम ये कहना चाह रहे हैं कि सीतामढ़ी और शिवहर में एनडीए ने सामाजिक न्याय के धारा को कुचलने की कोशिश की है, बिहार में कुचलने की कोशिश की है। हम आपसे निवेदन करते हैं, हम आपके बीच के हैं, जो सामने सवाल खड़ा कर दिया है सामाजिक न्याय के धारा को रोकने का, आप उनके मंसूबा को चकनाचूर करिए और 24 घंटे आपके बीच में भाई भतीजा के तरह रहने वाला अर्जुन राय को पार्लियामेंट पहुंचाइए। हम आपसे वादा करते हैं कि आपके जो सपने पल रहे हैं उसे पूरा करने का काम करेंगे और सीतामढ़ी को देश और दुनिया में स्थापित करेंगे। ये मां जानकी की धरती है। तेजनान बाबू आए हैं, गाड़ी में ही है और साथ साथ चल रहे हैं, यहाँ घर भी है इनका। हम इन्हें प्रणाम करते हैं और नरेगा के भाइयों से अपील करते हैं कि 2 बार इस गरीब को आपने सड़क पर दर दर की ठोकरें खाने के लिए भेज दिया और मैं पीठ नहीं दिखाया, कभी भागा नहीं। जब आपने खोजा आपके बीच में खड़ा रहा, मैंने सोचा कि एक दिन आपके दिल में मोहब्बत जरूर पनपेगी। आप इंसान है तो आपका दिल जरूर धड़केगा और उस राजा के खिलाफ इस गरीब को जरूर इज्जत बख्शिएगा और पार्लियामेंट में पहुंचाइएगा, जो 24 घंटे आपके बीच में रहेगा। एक व्यक्ति 22 साल से है, पढ़े लिखे लोगों का वोट लिया लेकिन 22 बार दिखाई नहीं दिया। इस वोट से व्यापार करते महाराष्ट्र में और मुझे कहते हैं कि हार का यह हैट्रिक लगाएगा। मैंने तीसरी बार भी हारे। वोट हमारा, हुकुम तुम्हारा। बताइए, वोट हमारा पिछड़े दलित भाइयों का है। यहाँ ये पूरा गांव इलाका शोषित पीड़ितों का है, बाबा साहब के मानने वालों का है, जननायक कर्पूरी ठाकुर को मानने वाले का है, लालू जी के सामाजिक न्याय के धारा का है। और वो बोलते हैं कि ये हारेंगे और मैं मनु के मानने वाला मनुवादी हूं, मैं जीत के जाऊंगा। ये चैलेंज है आपके सामने, चुनौती है। इस चुनौती को कबूल करिए और पिछड़े वर्ग के इस बेटा को मेरे माध्यम से पिछड़े वर्ग के इस धारा को रुकने मत दीजिए। इस धारा को रोक दीजिएगा तो हजारों बरस की ये लड़ाई रुक जाएगी और इस धारा को जिता करके अगर पार्लियामेंट पहुंचाइएगा तो आपके धारा, विचारधारा और बाबा साहब अम्बेडकर के सपना को हम पार्लियामेंट में पूरा करेंगे और हर गरीब नौजवान को जीवन को बेहतर बनाने की कोशिश करेंगे। इन्हीं बातों के साथ मुझे आज बहुत जगह जाना है। आप सबको चरण बंदन करते हैं। आज दो जना भाई हैं, वहाँ सुनील कुशवाहा जी हैं, मुकेश जी हैं, लेकिन सब गाड़ी में है, समय नहीं है। संजय गुप्ता भी आए हुए, वो भी गाड़ी में है। ये सुबह 10 बजे से चल रहे हैं। 2 जना भाई हमारे मित्र हैं, हम सब साथ चल रहे हैं सुबह 10 बजे से। आप सबको चरण बंदन करने और मेरे चरण बंदन साष्टांग प्रणाम को स्वीकार करिए और हाथ उठा करके आशीर्वाद दीजिए। यही हम आपसे प्रार्थना करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। 2 शब्द 2 जना भाई। कार्यक्रम में चंदन माझी जी हैं, संयोजक विनय पासवान, ये बड़ा भाषण देते हैं इसलिए माइक ले लिया। हमारे नेता है, मित्र भी है, मुकेश पासवान जी है, रंजय पासवान, राजेश पासवान, हीरालाल राव, जितेंद्र राम, शुभम पासवान, योगिंदर राम विश्वास बैठा, रविंद्र बैठा जी, पवित्र पासवान जी, सूरज पासवान जी, इंद्रदेव राम जी, दिलीप पासवान जी, संजय पासवान जी, कमलदेव पासवान, लखिंदर पासवान, राम प्रसाद राम जी, पवन कुशवाहा जी, राकेश पासवान जी, राजेश पासवान जी, विभीषण पासवान जी, शंकर पासवान जी, राम प्रवेश भंडारी जी, ब्रिज किशोर पासवान जी, रंजीत ठाकुर जी, मोहन पासवान जी, रविंदर पासवान जी, चंदन पासवान, हरि पासवान, हरिदेव पासवान, आप सबको चरण छू करके प्रणाम करता हूं कि इस बाबा साहब के लड़ाई को आगे बढ़ाइए और 20 मई को अर्जुन राय के सामने बटन दबाइए। तेजस्वी यादव का रोजगार के संदेश को बढ़ाइए और पार्लियामेंट में बड़े और छोटे की लड़ाई में छोटा कितना ताकतवर है, गरीब कितना ताकतवर है, ये उन्हें बताइए और बता करके बताइए दिल्ली के पार्लियामेंट में कि सीतामढ़ी का पिछड़ा दलित
अति पिछड़ा अल्पसंख्यक के एक साथ गोलबंद है, और अगली जाति के भी जो समान विचारधारा को मानने वाले जो हमारे भाई बंधु है, जो बाबा साहब के कर्पूरी ठाकुर के रास्ता, लालू जी और तेजस्वी प्रसाद के A-to-Z के रास्ता को मानने वाला है, उनका भी समर्थन है। और ये जो एक व्यक्ति जो गाड़ी से उतरता नहीं है, जिसका हाथ नहीं जुड़ता है, ऐसे व्यक्ति को किसी कीमत पर मनोबल बढ़ने नहीं दीजिए। इन्हीं बातों के साथ आप सबको प्रणाम करते हैं। दो जाना भाई, दो सब बोलो का पैगाम लेकर